नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक नया रिश्ता कायम हो रहा लगता है मुझे। मोदी जी की फ़ोटो देखी होगी आपने, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। आप देखिए, ऐसा मैंने कभी भी मोदी जी को देखा नहीं है इतना खुश जितना वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और हँस-हँस के बातें करी उन्होंने वहाँ पर। एक तरह से गले मिल रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा ही माहौल था। और वो बातें क्या कर रहे थे कि मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप चाइना के की वाट लगा दें। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या बोला उल्टा कर कि भाई हमारी तो हिस्ट्री है वाट लगाने की। अब आप देखिए, हमने वो भेजी थी एक मानियो, मिस मानियो, उसने पूरे देश की आपकी वाट लगा के रख दी पिछले 30-40 सालों में। तो हमारा तो ये काम है, हमारा धंधा है ये वाला चीज़, आप बोलिए क्या करना है। और इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस कर दिया इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से गले मिलते हुए कि हम बीआरआई का पार्ट नहीं बनेंगे। वी आर विड्रॉइंग अवर सेल्स फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब आप सोच के देखिए। और उसके बाद मुझे शक क्यों हुआ कि भाई शहनाइयाँ बजने वाली हैं। जैसे ही ये मीटिंग हुई उसके बाद आपने देखा कि सारे जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जैसे हम मंदिर में जाते हैं है ना, जूते उतार कर, और अंदर जाते हैं हम लोग कि भाई वहाँ पर फेरे लेने हैं। तो मोदी जी भी सारे वर्ल्ड लीडर्स को लेकर, अब मोदी जी शादी करेंगे तो अकेले तो करने वाले नहीं हैं, तो वो सारे वर्ल्ड लीडर्स को लेके गए जूते उतार कर। तो मुझे लगा ले भी ये तो मंदिर जा रहे हैं, ये आज फेरे लगाने वाले हैं। उसके बाद और न्यूज़ आ गई भाई, जैसे ही G20 ख़त्म हुआ है उसके बाद पटाखे बजाए गए। जैसे हमारे भी यहाँ पे जब दूल्हा जाता है शादी करने के लिए तो पटाखे बजाए जाते हैं। अब आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, अब ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ना, ये पूरे दुनिया में, इवन चाइना के अंदर भी बात हुई है कि कुछ तो है मोदी जी के बीच में और इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में। चलिए, वो जो भी है उनका पर्सनल मैटर है, मुझे उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज भी मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मेरी वाइफ ने बोला कि G20 में शी जिनपिंग इसलिए नहीं आए बिकॉज सैटरडे संडे को चाइनीज़ काम नहीं करते। जैसे ही शी जिनपिंग को पता लगा कि भाई शनिवार को और एतवार को G20 की मीटिंग होने वाली है, ही सेड आई विल नॉट कम। और फिर उसने बोला कि मेरी वाइफ ने बोला मुझे कि भाई मोदी जी जो है वो 7 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी लेते नहीं हैं क्योंकि वो सिंगल हैं, उन्होंने शादी नहीं करी। अगर आप चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, उनकी शादी करा दी जाए। तो इसका मतलब है कि उसकी बात शायद मुझे लगता है मोदी जी ने सुन ली है और कुछ ना कुछ होने वाला है। मोदी जी सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ही घुल मिलकर बातें कर रहे थे। चलिए, मजाक की बात एक अलग सी है, हमारा काम है ये चीज़ों को एक तरह से क्रिएट करना। बट ये सिर्फ एक मुलाकात इटालियन के साथ नहीं है। अब आपने देखा कि शादी जब किसी की होती है तो कोई वहाँ पे हंसता है, कोई रोता भी है। तो मोदी जी वहाँ पर हंस हंस कर सऊदी प्रिंस के साथ और यूएई वालों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे। और कोई रो रहा था पाकिस्तान कि ये क्या हो गया, हाय अल्लाह, ये मोदी जी ने क्या कर दिया, हमारी तो नैया डूब रही थी उसमें और छेद कर दिए उम्मा में, और अब ये किश्ती डूबने वाली है। तो ये पाकिस्तान वालों, अब जब हमारे यहाँ पर मोदी जी शादियाँ कर रहे हैं पूरे दुनिया के सामने, आपका रोना तो बनता ही है क्योंकि दुल्हन तो गई, अब आप भी गए और आपका उम्मा भी गया। आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली अभी से अपने पतलून को। वैसे तो उतरी पड़ी है आपकी टीटीपी के सामने। और टीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। टीटीपी का फुल फॉर्म है नॉट तहरीक पाकिस्तान, ये है नो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है, उसका फुल फॉर्म है टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब हम नहीं छोड़ेंगे। और आपकी आर्मी तो वैसे ही मानी हुई है वर्ल्ड में पतलून उतार कर सैल्यूट मारने के लिए। 1971 में भी यही किया, बलोचियों के सामने किया, अफ़गानियों के सामने किया, ईरान के सामने किया। आपने हर आदमी के सामने, हर जो भी आया उसके सामने पतलून उतार कर सैल्यूट मारने की आपकी रिवायत है। अब आपने टीटीपी टुकड़े टुकड़े होंगे पाकिस्तान, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके सामने आपने पतलून उतार दी और मुंह काला करके आप वापस आ गए।
तो यही आपका रोना है, आप रोते रहिए, हम शहनाइयाँ बजाते रहेंगे, आप रोते रहना। अब ये जो मुसलमान हैं, इनके ऊपर थोड़ा-सा नमक और भी छिड़कना ज़रूरी होता है, मोदी जी की तरफ से। अब हमने क्या किया, ऋषि सुनक, हिंदू प्रधानमंत्री ऑफ यूके, उनको वो आए यहाँ पर ऋषि मुनियों के सामने, उन्होंने अपने सारे जो रीति रिवाज होते हैं हिंदुओं के, वो पूरे किए। थोड़ा सा लिब्रांडुओं को भी तो नमक लगना चाहिए ना। अब इतने बड़े G20 हो रही है और लिब्रांडुओं को हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी तो हाय अल्लाह हो रही थी। क्यों? ऋषि सुनक मंदिरों में भी गए, वहाँ पर उन्होंने मंत्र उजापन भी कराए, टिक्के भी लगाए, सारे वो चीज़ें करे जो हिंदू धर्म में होती हैं। तो इसका अब मोदी जी की शहनाइयाँ बज रही, लिब्रांडुओं के रोने निकल रहे, ये भी हो गया एक काम। और मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, कहीं जो बागेश्वर धाम जी का जो प्रोग्राम होने वाला है अभी 17-18 तारीख को भोपाल में, कहीं ऋषि सुनक ये ना बोल दें कि भाई मैं ये और ये सारे G20 वाले, मोदी जी बोले भी बागेश्वर धाम वालों का प्रोग्राम होने वाला है, आप सब भी यहीं रुक जाइए, 4-5 दिन हमारे मेहमान बनिए और वो धाम को अटेंड करके ही जाना और आपका भी पर्चा सबका निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा था कहीं ये वाला काम हो ना जाए। जैसे जैसे ये हिंदू धर्म के लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इन सब की हालत खराब होती जा रही है। अब पहली बार मैंने देखा है हिंदू ने भी आंसर देना शुरू कर दिया है। स्टालिन, वो कुत्ता जिसने भारत के जो हिंदू हैं और हमारा सनातन है उसके खिलाफ बोला था, मंदिर की सीढ़ियों पर, मंदिर के रास्ते पर स्टालिन की फोटो चिपकाई गई, आप वीडियो में देख सकते हैं, और उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, थूक रहे हैं और फिर जाते हैं। यही आंसर है इन लोगों के लिए। आप ऐसी हरकतें शुरू करेंगे, ये अपनी गंदी हरकतें जो गंदी फैमिली के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, ये तभी बंद होंगे। अब आपने आवाज़ उठानी शुरू करी है, मैं आपके लिए आई फील प्राउड। कल भी रोहित भाई के शो में किसी ने गाली निकाली है मुसलमानों को, मैं प्राउड फील करता हूँ कि आपने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी और मैं आपकी आवाज़ को बुलंद और करूँगा। अभी आपने देखा होगा कि मैंने भी एक वनीत को बुलाया था, ही इज़ सनातनी, पूरा भारत के जो अपना धर्म है उसको निभाता भी है और उसकी आवाज़ को उठाता भी है। मैं ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आता हूँ। आइए इन सब मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जिन्होंने अपनी जागीर बना ली है कि यार हमें कुछ ने वो बोलना नहीं है, अब इनको नंगा करेंगे हम लोग। जैसे ये हमारे देवता के लिए और हमारे धर्म के लिए ये बोलते हैं, अब हम भी अपनी आवाज़ को कम नहीं करेंगे, हम भी इनके लिए धर्म के लिए, और जो ये झूठ का पलंदा है इन्होंने खोला हुआ है, जो झूठ की किताब ये फॉलो करते हैं, बेशक वो बाइबल है वो भी झूठ की किताब है, और जो अगर वो मुसलमानों की किताब है, ये कुरान है, ये भी झूठ की किताब है। क्यों? हमने दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, धरती फ्लैट है, वो गोल नहीं है। दैट मीन्स ये भगवान की आवाज़ हो ही नहीं सकती जो ये बोल दे कि धरती फ्लैट है और ये सूरज के आसपास घूमती है। दैट शोज़ ये किसी इंसान की बनाई हुई बेवकूफ़ों वाली लैंग्वेज है और बेवकूफ़ों वाली बुक है, और इसलिए इसको फॉलो करने वाले भी बेवकूफ़ हैं। ये हो गया इनकी सच्चाई। और हिंदुओं की सच्चाई क्या है कि हम ह्यूमन सेंट्रिक काम करते हैं। वी टॉक कि हम भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करो, हम भी खुश सुख शांति से रहें, आप भी रहो। इनका ये है कि हम ना सुख शांति से रह सकते हैं, ना किसी को रहने देंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मोदी जी ने ये स्टेटमेंट G20 में बोल दी कि भाई ये ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ होनी चाहिए भी, जहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन टच है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट करती है ग्रोथ के लिए। अभी आपने देखा कि अफ्रीका को हमने सपोर्ट किया और अफ्रीका को परमानेंट सीट दिला दी गई, G20 का मेंबर बना दिया, G21 हो गया। ये कौन करता है? हर एक आदमी कहता है कि मेरा कंट्री नंबर 1 आ जाए, हमें सीट मिल जाए। हम कहते हैं नहीं, अगर हम डिज़र्व करते हैं तो वो भी डिज़र्व करते हैं, हमें मिलेगी तो उनको भी मिलनी चाहिए, और इस तरह ही ग्रोथ आती है। अब ये क्यों किया? ये भी मोदी जी, आपको पता है, बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दी है, इट इज़ टू काउंटर चाइना। आप देखिए चाइना की जो ग्रोथ है वो पिछले 10-15 सालों में, जब से शी जिनपिंग आए तब से आपको ग्रोथ दिखेगी। भी ये भी तो एक
$7-8 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, सॉरी, देवर ओनली 3.5-4 ट्रिलियन इकॉनमी। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद ये स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का रीज़न ये था कि इन्होंने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जो मकान यहाँ पर 40-50 लाख में मिलता था इंडियन रुपीज़ में, वो यहाँ पर 5 करोड़ का कर दिया इन्होंने। 5 करोड़ 6 करोड़ का मकान कर दिया, 10 टाइम्स हायर। जो प्राइसेस आम चीज़ों की थी वो भी इन्होंने बढ़ा दी यहाँ पर। आप सोच के देखिए, जब आप अपनी प्राइसेस को इतना बढ़ा देंगे, ठीक है, उन्होंने इनकम्स भी बढ़ाई लोगों की, लेकिन प्राइसेस भी बढ़ा दी, उसके कारण जीडीपी के नंबर्स शूट अप कर गए और दुनिया को लगा कि भी चाइना तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तरक्की नहीं थी, इट वॉज अ बैलून जो ये क्रिएट करते गए। अब मोदी जी ने बोल दिया कि जो ये मैडनेस है कि जीडीपी जिसकी बड़ी होगी उसका दबदबा होगा, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना को भी काउंटर किया कि आपने जीडीपी के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपने ह्यूमन टच को ही छोड़ दिया, आपने सोशल वैल्यूज़ को छोड़ दिया, आपने डेमोग्राफी अपनी कंट्री की ख़राब कर ली। और मोदी जी अब ह्यूमन टच की बात करते हैं, और ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म की लैंग्वेज है, ये कोई इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज नहीं है, ये कोई फाइनेंस की लैंग्वेज नहीं है। और इसलिए मोदी जी के साथ सारे रिश्ता बनाना भी चाहते हैं, और मोदी जी बना भी रहे हैं। हमने शनाइयाँ सुन ली हैं मोदी जी, हम भी बड़ी चीज़ हैं। और जो ये एमओयूज़ साइन किए मोदी जी ने, देखिए ठीक है इन्होंने रिश्ते बनाए, लेकिन एमओयू भी किया। एक एमओयू आपको याद होगा, हमारे महान राहुल गांधी, जो गांधी फैमिली से बिलोंग करता है, उन्होंने भी किया था। सीक्रेट एग्रीमेंट विद चाइना, भारत का जिंदगियों का सौदा कर दिया था इस गंदे आदमी ने। और एक मोदी जी हैं जिन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए दिन दिहाड़े ओपन में बैठकर सबको दिखाकर एमओयू साइन किया है मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ कि भाई हम ये कॉरिडोर बनाएंगे जो यूरोप तक हमें कनेक्ट करेगा। पैसे लगाएंगे मिडल ईस्ट वाले, फ़ायदा उठाएंगे हम। इसको बोलते हैं एमओयूज़, जो कि ओपन दिन दिहाड़े की जाते हैं। रात के अंधेरे में, जैसे चाइनीज़ को आदत है रात के अंधेरे में आकर ये हमला करते हैं। आपने इनके पास जाकर एग्रीमेंट साइन कर लिया सीक्रेट, और आज तक आप इतने बेशर्म लोग हो, इसको ओपन भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें पता लगेगा आपने देश का सौदा कैसे किया था यहाँ पर आकर। इसलिए मैं आपको गंदी फैमिली बोलता हूँ। आप गांधी नहीं हो, आप गंदे हो और गंदे ही रहोगे। और दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ी मीटिंग वो थी बाइडन और नीतीश कुमार की। बाइडन ने, आपने देखा फोटो में, बाइडन नीतीश कुमार को पूछ रहे हैं, अबे अरे, उन्होंने बिहारी लैंग्वेज में बात करी है उसके साथ, नीतीश के साथ, क्योंकि उनको मालूम था कि इसको इंग्लिश तो आती नहीं है। लेकिन इतने उनको अब जो है बाइडन को भी गुस्सा आ रहा था, अबे नीतीश क्या कर रहा है भाई, तू मोदी को ललकार रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, वो भी 24 में, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो नीतीश कुमार भी वहाँ पे बेचारा, भाई बाप, आप वो तो मैं पप्पू के पीछे लग के मैंने ये हरकतें करी हैं, आप बताइए मैं क्या करूं, रेस से बाहर निकल जाऊं क्या? और मोदी जी साथ में बैठ खड़े होकर हंस रहे हैं ये सारी बातें सुनकर। दोस्तों, यही होता है जब आपका प्रधानमंत्री स्ट्रांग हो, दुनिया आपके लिए बोले कि भाई मोदी जी तुसी ग्रेट हो, आपका देश ग्रेट है। भारत को जैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, मुझे कितनी खुशी हुई यहाँ पर देखकर कि भाई सनातन का हमने दिखाया कि ये हमारा कोणार्क मंदिर है, ये व्हील, ये चक्कर दिखाया हमने, ये सन डायल है, ये हमारा सनातन धर्म है। हमने जो किताब भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी, उसके अंदर भी हमने दिखाया कि भाई हम क्या थे और हमें क्या पढ़ाया गया। आप लोग हमें क्या सिखाओगे? हमारे तो वेदों में ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपने कॉपी पेस्ट करके अपना नाम डाल दिया, अपना ब्रांड डाल दिया। आई रियली कॉल हिम अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत। इंडिया को रिप्रेजेंट हमने देख लिया, ये पप्पू एंड पार्टी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया हमारे देश को 70-75 साल। मोदी जी ने 9 सालों में हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कहाँ से कहाँ ले गए। अभी आप देखिए G20 का जो ये सारा वेन्यू हमने क्रिएट किया, मैं एंड में आपके लिए वीडियो लगाऊंगा, वो 2-3 मिनट की वीडियो है, आप देखिए, पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कैसे हमने ये G20 को हमने इसको सेलिब्रेट भी किया है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे कमरे बनाए गए, कैसे मीटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया। और G20 के लोग जितने भी आए थे, ये सारे वर्ल्ड लीडर्स हक्के बक्के होकर वापस गए हैं। ये भारत है, और हमने कितने कम पैसों में, आप देखिए जब चाइना ने यहाँ पर G20 किया था, चाइना में भी G20 हुआ था, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे।
हमने मात्र 190 मिलियन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको रेनोवेट किया और एक मीटिंग करवा दी। यहाँ पर बिलियंस लगे हैं, हमने कुछ मिलियंस में काम कर लिया। ये गुजराती दिमाग है, ये दुनिया को समझ नहीं आएगी और पप्पू एंड पार्टी को तो कभी समझ आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने किया होता, इन्होंने भी बिलियंस ही लगाने थे, क्योंकि बाकी सब, इनके फादर ने पहले बोला था 1 रुपये भेजता हूँ, 85 पैसे तो मेरी फैमिली खा जाती है। तो भारत के लोगों, जागो, दुनिया जाग रही है आपके लिए। आप अपने ही कंट्री के लिए, अपने ही धर्म के लिए सोए हुए हो। जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन सवेरा आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा और दूसरों के लिए तो अंधकार हम अब बनने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।